नाज़रीन मुहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई साहब ये सवाल करते हैं कि फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में कौन सी सूरत मिलानी चाहिए। क्या फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में भी सूरत का पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है, और अगर ज़रूरी नहीं है तो किसी ने फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फ़ातिहा के साथ सूरत मिला दी तो क्या नमाज होगी या नहीं होगी। आज मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी मसले को क्लियर करूंगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और इस मसले को समझने की कोशिश करें। फर्ज की तीसरी और चौथी रकात में अगर कोई शख्स तन्हा नमाज पढ़ रहा है तो सूरह फातिहा के साथ सूरत का मिलाना ये अफजल है, बेहतर है। लेकिन अगर नहीं भी मिलाता है और सूरह फातिहा सिर्फ पढ़ करके तीसरी रकात या चौथी रकात को मुकम्मल करता है तो भी उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स इमाम हो तो उसको मुक्तदी का ख्याल रखना चाहिए कि तीसरी और चौथी रकात में, फ़र्ज की तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ और सिर्फ उसको सूरह फातिहा की तिलावत करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई तन्हा नमाज पढ़ रहा है तो अफजल और बेहतर यह है कि सूरह फातिहा के साथ सूरत मिला ले ताकि उसको ज़्यादा सवाब मिले। लेकिन अगर कोई सूरह फातिहा के साथ सूरत नहीं मिलाता है तो भी उसकी नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से ये भी मसला कि अगर सूरह फातिहा भी ना पढ़ा तो क्या नमाज होगी या नहीं होगी। तो आप याद रखें कि फ़र्ज की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब नहीं है। अगर किसी ने तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा ना पढ़ा, बस इतनी देर तक खड़ा रहा जितनी देर में कम से कम 3 मरतबा तस्बीह कही जा सकती है, तो उसकी नमाज हो जाएगी। क्योंकि तीसरी और चौथी रकात में सूरत का ना तो मिलाना वाजिब है और इसी तरीके से ना तो सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। अगर कोई शख्स सिर्फ और सिर्फ खड़ा भी रहेगा तो भी उसकी नमाज हो जाएगी। अलबत्ता जाहिर सी बात है, बेहतर यह है कि अगर कोई इतनी देर तक खड़ा है तो उसको चाहिए कि अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करे और नेकियों के इजाफा के लिए सूरह फातिहा की तिलावत ज़रूर करे और इस तरीके से अपनी नमाज को मुकम्मल करे। तो अगर कोई शख्स तन्हा है तो अफजल और बेहतर है कि तीसरी और मिला ले, और अगर तन्हा नहीं है, इमाम साहब के साथ पढ़ रहा है, तो इमाम साहब को यह चाहिए कि वो सूरह फातिहा के सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा ही पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।